If there is no natural heir, the state escheats to British. यदि कोई प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया जाएगा। डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सार यही था, जिसे हिंदी भाषा में व्यापकता का सिद्धांत, गोद अथवा दत्तक निषेध नीति, राज्य हड़प नीति आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राज्य अथवा रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी सगे या जैविक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो वह राज्य स्वतः व्यापगत या लैप्स होकर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उत्तराधिकार के लिए गोद लेने की हिंदू परंपरा दत्तक प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। डलहौजी, जिसे मास्टर ऑफ अनेक्सेशन कहा जाता है, उसने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तत्पश्चात उसने 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर एवं 1855 में तंजौर एवं औरकॉट को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बनाया। बताया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पीछे डलहौजी के कई उद्देश्य थे। सबसे पहले तो देशी राज्यों अथवा रियासतों के खजाने की बात की जाती है, जिस पर डलहौजी की कुदृष्टि थी। डलहौजी समृद्ध देशी रियासतों को हड़प कर कंपनी का खजाना भरना चाहता था। उसने स्वयं लिखा है, अनेक्सेशन से रेवेन्यू बढ़ेगा। सामरिक एवं सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से भी डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक समझा। कहा जाता है कि अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा उसने ब्रिटिश भारत का स्ट्रैटेजिक कंसोलिडेशन किया। डलहौजी इस भाव से भी ग्रस्त था कि हिंदू रीति रिवाज और प्रथाएं ब्रिटिश कानून से ऊपर नहीं हो सकती। गोद लेने की हिंदू प्रथा को उसने इसीलिए नकार दिया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया।